नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार की है। बिहार का एक ज़िला लगता है नालंदा, और इसी नालंदा ज़िले के अंतर्गत एक थाना लगता है राजगीर थाना, और इसी राजगीर थाने के अंतर्गत एक गांव है जिस गांव का नाम सिलाव है, और इसी सिलाव गांव के अंतर्गत एक छोटा सा टोला लगता है विश्वकर्मा टोला। इसी विश्वकर्मा टोला के अंतर्गत एक परिवार रह रहा होता है इसी गांव में, जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं जिनका नाम राजवीर सिंह होता है। राजवीर सिंह अपने बेटे, अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन को जी रहे होते हैं। जो उनका बेटा है कक्षा 9वीं का छात्र होता है, और कुछ समय बाद जब सत्र ख़त्म होता है 9th का, तो फिर जब 10th में बच्चा जाता है, यानी कि जब 10 में जाता है, तो फिर इधर जो राजवीर जी होते हैं अपने बच्चे को काफ़ी जो उसकी जो सामग्री होती है पढ़ाई के लिए सारी उसको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि लड़का उनका बड़ा ही पढ़ने में तेज़ तर्राक होता है, बड़ा ही अच्छा होता है। स्कूल में उसके रैंक जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे आया करते हैं। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, जब कक्षा 10वीं में उसकी एंट्री होती है, तो कक्षा 10 में के क्लास में जैसे वो बैठता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे ही उस कमरे में शिफ्ट होता है, तो फिर अचानक से एक दिन, यानी कि क्लास स्टार्ट हो गई थी, तीसरे दिन उस क्लास में एक लड़की की एंट्री होती है। अब जैसे उस लड़की की एंट्री होती है, सारे जो लड़के हैं उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो इतनी अट्रैक्टिव होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि उसकी खूबसूरती के दीवाने उस क्लास के सारे बच्चे हो जाते हैं, वो भी एक ही नज़र में। अब इधर सारे बच्चे उस लड़की के दीवाने हो गए, लेकिन ये जो राजवीर का एक बेटा होता है जिसका नाम विक्रांत होता है, विक्रांत अपने पढ़ाई में मस्त होता है। जब वो लड़की एंट्री करती है, इस दौरान ये अपने पढ़ाई में मस्त रहता है, उसको किसी से मतलब ही नहीं होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपना बैठा रहता है। जो लड़की है, जिस लड़की का नाम रोली सिंह होता है, रोली दूसरे कमरे में, दूसरे जो साइड होती है उस साइड बैठती है लड़की वाले रो में। अब इधर क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, और जो दरअसल जो रोली है वो बगल के ही 3 गांव छोड़ करके एक गांव है, और उसी गांव की वो रहने वाली लड़की होती है, जिसका एडमिशन बस इसलिए हुआ था कि वो क्लास करेगी आकर के यहाँ पर, क्योंकि उसका जो एडमिशन था वो कहीं और था। बस क्लास करने के लिए, यानी कक्षा 10वीं की पढ़ाई के लिए उस लड़की का एडमिशन उसमें हो गया था। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन जो विक्रांत है वो रोली पे कभी ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि विक्रांत पढ़ने में बड़ा ही अच्छा लड़का होता है। अब प्रतिदिन इसका आना जाना था, लेकिन जब रोली को एक वीकली जो टेस्ट होता है, जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि ये जो लड़का है ये पढ़ने में बड़ा तेज़ है। तो फिर वो धीरे धीरे विक्रांत के नज़दीक आने लगती है, नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब नज़दीकियाँ बढ़ती है तो फिर इन दोनों में बातचीत होने का जो सिलसिला है वो अब वहीं से शुरू होता है धीरे धीरे। अब ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब बात करते करते इनको पता चलता है कि जो रोली है वो कोई और नहीं बल्कि उनके दूर के रिलेशन की एक लड़की है, यानी कि जैसे पिताजी के मौसी की एक तरह से कह लीजिए कि लड़की है। अब इधर जो रोली है, अब जैसे ही पता चलता है कि ये रिलेशन की है, तो फिर इन दोनों में और गहरी दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब ये जब भी आया करते, तो जो रोली है उधर से अपने घर से साइकिल से जब आया करती, तो बीच से विक्रांत भी जब जा करके मिला करता, तो एक चौराहा था, उसी चौराहे पे इन दोनों की मुलाकात हुआ करती थी, और वहाँ से वो लोग साथ में स्कूल जाया करते थे। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, और इन दोनों का जो प्यार है अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा था। वक्त के साथ साथ जो वक्त का पहिया है बड़ा तेज़ी से घूमता है। धीरे धीरे ऐसा करते करते 4 महीने गुजर जाते हैं, और चौथा महीना जैसे ही आता है, तो फिर इन दोनों में धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब जो प्रेम है वो बढ़ता नज़र आता है, और ये दोनों चोरी छुप के मिलने लगते हैं। यानी कभी जब क्लास खाली होती थी तो एक दूसरे के गले लिपट जाया करते थे, या फिर अलग अलग जगहों पे जहाँ पे कोई देखे ना। अब इस प्रकार का उनके साथ होने लगता है कांड, और वो दोनों एक दूसरे से चोरी छुप के मिल रहे होते हैं। अब ऐसे ही ये चोरी छुप के मिलने का जो सिलसिला है अब इस कदर बढ़ जाता है कि जो लड़का है वो लड़की के घर पे पहुंचने लगता है। अब लड़की के घर पे पहुंच रहा है। अब ऐसे ही वक्त के साथ साथ इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। अब जब पता ही है आपको कि जब लड़की को एक बार शारीरिक संबंध बनाने की जब लत लग जाती है, तो फिर वो लत बढ़ती ही जाती है, और कहीं ना कहीं जो रोली सिंह है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता होती है, और वो ज़्यादा ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया करती थी। जैसे ही विक्रांत आने के लिए बोलता था तो रोली तैयार हो जाया करती थी।
अब ये दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। फिर आती है 22 मार्च को, जो लड़का है लड़की है, स्कूल के लोगों की छुट्टी हो जाती है। अब ये आए दिन तो मिला ही करते थे, लेकिन इसके पहले जब एक बार यानी कि फरवरी महीना होता है, तो फरवरी महीने के 2 तारीख की रात को ये दोनों मिलने के लिए जब उत्सुक होते हैं, यानी कि जब विक्रांत हेरोली के घर पे पहुंचता है, ये जब दोनों मिल रहे होते हैं, तो रात में अचानक से किसी चीज़ की शोर होता है। तो फिर जो घर के कुछ लोग होते हैं वो जग जाते हैं। फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि उन लोगों को ज़्यादा नींद नहीं आती है, तो फिर वो लोग घर में टहल रहे होते हैं, तो पता चलता है कि लड़की के कमरे से आवाज़ आ रही होती है। अब जैसे ही लड़की के कमरे से आवाज़ आती है, तो जो लड़की का पिता यानी कि राकेश सिंह, वो लड़की के कमरे के पास पहुंचते हैं और लड़की का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि कौन है और किससे बात कर रही हो। इस पर जो लड़की होती है वो कुछ जवाब नहीं देती है, लेकिन जो लड़का है अब उसकी हालत ख़राब हो गई कि घर में अगर कोई अंदर रूम में आ जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब उस दिन वो दरवाज़ा को खुलवाया जाता है और जो लड़का है और जो लड़की है घर में एक ही रूम में एक ही बिस्तर पे पड़े मिलते हैं जब, तो लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। उस रात तो उस लड़के को जब घर वाले जब मारने पीटने लगते हैं, तो जब उसके शोर की आवाज़ सुन करके आस पड़ोस से जो लोग हैं इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर उस लड़के को गांव वाले किसी तरह छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद से फिर वो लड़का अपने घर चला जाता है। उसका पिता आता है, माफ़ी वगैरह मांगता है, यानी कि जो राजवीर सिंह है आते हैं और राकेश सिंह से माफ़ी वगैरह मांगते हैं। फिर इन दोनों की जब मुलाकात होती है तो पता चलता है कि ये दोनों तो एक तरह से कह लीजिए कि रिश्तेदार ही हैं, रिश्ते में ही हैं। तो फिर जो राजवीर होता है, राजवीर यानी कि विक्रांत सिंह के पिता राकेश सिंह से कहते हैं कि देखिए बात को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, एक काम करते हैं कि अब अपनी ही जाति है, दोनों लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम लोग शादी कर देते हैं। इस पर जो राकेश सिंह होते हैं कहते हैं कि तुम्हारी औकात ही क्या है। जब बात औकात की आ जाती है तो फिर रिश्ता फिर वो चलने ही वाला नहीं होता है, कहीं ना कहीं रिश्ता टूटने वाला ही होता है। अब ऐसे ही जब बात ख़त्म हो जाती है, औकात की बात आती है, अब राजवीर अपने घर चले जाते हैं, राकेश अपने घर पर तो थी। अब लेकिन जो लड़का है जो लड़की है, अब वो एक दूसरे से मिला बिना चैन नहीं उनको है। फिर वो एक दूसरे से मिलने के लिए जो लड़की है, अब लड़की घर से बाहर आने की प्लानिंग करती है कि वो लड़की घर से बाहर चली आएगी तो फिर उसके घर वाले पकड़ेंगे नहीं। अब फिर ये लोग उसी हफ्ते में यानी कि फरवरी की यानी कि लगभग उस टाइम पे 18 या 19 फरवरी रही होगी, उस फरवरी के दिन भी ये लोग मिलते हैं, बाहर मिलते हैं खेत में। फिर मिलते हैं तो फिर उस दिन तो कोई नहीं देखता है, लेकिन जैसे ही 25 फरवरी की रात को ये दोनों मिल रहे होते हैं, तो फिर पीछे से एक गांव वाला जो होता है वो देखता है कि जो राकेश सिंह की लड़की है वो घर से निकल करके जा रही है, क्योंकि वो टॉयलेट करने के लिए उठा हुआ था। अब जैसे वो देखता है कि इनकी राकेश सिंह की जो लड़की जा रही है, तो फिर उसके पीछे पीछे वो भी हो लेता है। अब देखता है कि ये कहाँ जा रही है, तो फिर वहाँ पे एक लड़का होता है जिस लड़के के साथ ये मिल रही है। तो उस व्यक्ति को इतना तो कम से कम पता हो जाता है कि अब दोनों यहीं पर रहेंगे तो कुछ देर रहेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि उनको कोई व्यक्ति देख रहा होता है। अब वो सीधे राकेश सिंह के घर जाते हैं और उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं, कहते हैं कि आप पूरे नींद में सो रहे हैं और आपकी जो बेटी है यानी आपकी घर की इज्जत घर से निकल करके खेतों में जा करके लुट रही है। अब जैसे ही राकेश सिंह इस बात को सुनते हैं वो बौखला जाते हैं और उस आदमी का कॉलर पकड़ लेते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम इस हद तक बोलो। वो कहते हैं कि मेरा कॉलर पकड़ने से, मेरा गला पकड़ने से बेहतर है कि आप उसका गला पकड़िए जो आपके लड़की के ऊपर है, जो आपकी लड़की के साथ है, जो आपकी इज्जत को तार तार कर रहा है। इस पर जो राकेश सिंह होते हैं बौखलाए हुए उस व्यक्ति के साथ जाते हैं और जैसे अब आने की आहट पता चलती है, कई लोग यानी कि जो व्यक्ति होता है वो इशारा भी करता है, लेकिन रात का जो सन्नाटा होता है, अगर उस वक्त कोई भी आदमी आएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ व्यक्ति आ रहे हैं। यानी लगभग 5 से 6 लोग होते हैं जो आ रहे होते हैं। लड़के को उनके आने की आहट पता चल जाती है, यानी कि जब टॉर्च वगैरह जल रहा होता है तो वो लोग उनको पता चल जाता है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है कि जो इधर आ रहा है। अब उस रात तो जो लड़का है वहाँ से उस लड़की को छोड़ करके, यानी कि जो जूली होती है वो कहती है कि एक काम करो कि तुम यहाँ से चले जाओ और जो भी होगा मैं संभाल लूँगी। इस पर जो विक्रांत होता है वहाँ से फ़रार हो जाता है और जैसे ही वो वहाँ से फ़रार होता है तो फिर जो गांव वाले हैं अब उसको पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही वहाँ से लगभग 10 मिनट का फासला हो जाता है। इतने में जो लड़का है वहाँ से जितना वो हो सकता है उतना तेज़ वो भागता है और भाग करके अपने घर पहुँच जाता है। फिर जैसे ही गांव वाले और वो लड़की का पिता, गांव वाले नहीं होते उसमें, उसके घर के ही लोग होते हैं, और तीसरा व्यक्ति वही है जो गांव वाला होता है जो बताया रहता है, वो होता है
जैसे उस लड़की के पास पहुँचते तो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लोग पकड़ लेते हैं, और जैसे पकड़ते हैं तो फिर पता चलता है कि जो लड़की है उसके पास तो कोई नहीं है। अब आस पड़ोस के लोग इधर खोजते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगता है। अब इधर जो रोली का पिता है वो रोली को लेकर के घर पहुंचता है, उस लड़की को मारता पीटता है, कहता है कि मैंने तुमको बार बार मना किया है कि तुम मत मिला करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुन रही हो। अब ऐसे ही जो रोली है वो कहती है कि ठीक है, माफ़ी मांगती है। उसके बाद वो नहीं मिलने जाती है। अब वक्त का पहिया तेज़ी से घूमता है, और जो इधर राकेश सिंह होते हैं उनका तो गुस्सा 7वें आसमान पर था ही। इधर उन्होंने कि उनकी जब लड़की अब नहीं मिलने जाती है तो उनको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मामला सब कुछ अब सही हो गया, लड़की उनकी सुधर चुकी है। एक दिन अचानक यानी कि 22 मार्च को जो विक्रांत है वो स्कूल जाता है, लेकिन शाम को घर वापस नहीं आता है। अब इधर शाम को लड़का घर नहीं आया तो घर वाले परेशान कि आखिर है कहाँ, लेकिन उनको लगता है कि हो सकता है कि दोस्तों के यहाँ होगा, लेकिन दोस्त क्या तो था ही नहीं। राजवीर परेशान होते हैं, उनके दोस्तों में संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगता है। पूरी रात निकल जाती है। अब हंगामा खड़ा हो जाता है कि आखिर लड़का गया तो गया कहाँ। अब अगली जैसे जब सुबह होती है तो क्योंकि पूरे रात वो लोग पूरे रिश्तेदारी में दोस्तों के जहाँ उनको हो बन सकता था उन्होंने खोजा था, लेकिन जब से वो नहीं मिलता है तो फिर वो लोग सीधा थाने पहुँचते हैं, यानी कि उसी राजगीर थाने में पहुँचते हैं, और वहीं पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं अपने बेटे के। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है और उसके बाद अपनी जांच पड़ताल में जुटती है। तो वो सीधा सीधा पूछती है कि एक बात बताओ कि कहीं किसी पे तुम्हें शक तो नहीं है। तो इसीलिए जो लड़का है, लड़के का पिता है, वो कहता है कि नहीं मुझे तो किसी पे शक नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लड़के का एक लड़की से अफेयर था और उसका पिता उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है, तो पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाती है, यानी कि राकेश सिंह से पूछताछ होती है। और पूछताछ के दौरान जो राकेश सिंह होते हैं कहते हैं कि मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है, क्योंकि मेरी तो कोई मतलब ही नहीं है, मैंने अपनी बेटी को खुद रोक लिया है, मेरी बेटी जा ही नहीं रही है। अब जो पुलिस की टीम है वो भी लड़की से पूछताछ करती है। लड़की भी कहती है कि उसके ऐसा तो कोई था ही नहीं, क्योंकि घर वाले बोले थे कि हाँ तुम ऐसा बोलना है तुमको। लड़की ने वही बोला, क्योंकि उस दिन लड़की से लड़का उसके पहले मिला ही नहीं था और ना ही ऐसी कोई मिलने की बात हुई थी। लेकिन जो लड़का है अब वहाँ से तो वो मिल नहीं रहा है, तो पुलिस परेशान है कि आखिर गया तो क्या। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है तो फिर अगली सुबह जब आती है, यानी कि वो पूरी रात निकल जाती है, यानी 23 तारीख वाला रात निकल जाती है। 24 तारीख को दूसरे गांव से फ़ोन आता है, यानी कि जो ये गांव है जिस गांव का नाम सिलाव है, सिलाव से और लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे एक गांव से फ़ोन आता है। और फ़ोन के दौरान ये बताया जाता है कि इस गांव में एक लड़के की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे पुलिस इस लाश के बारे में सुनती है तो वो तुरंत अपने दलबल के साथ उस स्थान में पहुंचती है जहां पर लाश होती है। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और ले करके सीधा थाने चली आती है। थाने आकर के इधर राजवीर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप देखिए तो आखिर ये है कौन, कहीं आपका बेटा ही तो नहीं है। अब जैसे ही राजवीर सिंह देखते हैं कि ये तो उन्हीं का बेटा है तो वो दहाड़े मार करके रोने लगते हैं। अब इधर रोने धोने का काम चल रहा है। अब इधर लड़के की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस जो है वो लड़की से पूछताछ करती है, यानी कि जो रोली सिंह होती है, पुलिस रोली को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। अब उस लड़की से जैसे ही पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है, फिर कहता है पुलिस की जो वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे वजह से ही एक लड़के की जान चली गई है जो तुम्हें बेहद प्यार करता था। एक तरह से कहिए इमोशनल तरीके से पुलिस जब उस लड़की से पूछती है तो वो सारी बातें बता देती है। दरअसल वो बताती है कि उनका मिलने का प्लान था और मिलने के प्लान के दौरान फिर जब लड़का आया था घर पे, यानी कि 22 तारीख की रात को लड़का उससे मिलने गया था। लड़का घर नहीं जाता है अपने स्कूल से और वो एक प्लान ये बनता है कि दरअसल जो राकेश सिंह है उनके वो लोग होली के बाज़ार के लिए पूरा परिवार जो होता है वो बाज़ार चला जाता है, बस घर में रोली अकेली होती है। अब वो लगभग 4 बजे के टाइम, यानी जब स्कूल की छुट्टी हुई रहती है 3:30 बजे करीब, तो वो फ़ोन करती है इसको विक्रांत को। वो कहती है कि तुम मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ और जल्द से जल्द हम लोग मिल लेते हैं, क्योंकि अब होली का त्यौहार आने वाला है तो एक दूसरे को गुलाल भी लगा लेंगे। अब जैसे ही विक्रांत ये सुनता है तो फिर आओ नताओ देखता है, वो सीधा उसके घर पे पहुंच जाता है।
इधर जो उसका एक पड़ोसी होता है राकेश सिंह का, तो वो उनको फ़ोन कर देता है राकेश सिंह को कि आपके घर में वो लड़का जो पहले एक बार हम लोग उसको पकड़े थे, मारे थे, वो आपके घर में है। अब जैसे ही राकेश सिंह इस बात को सुनते हैं, वो तुरंत घर पे आते हैं और आकर के उस दिन उस लड़के को कमरे में बंद कर दिया जाता है। और जैसे वो घर में आते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस दिन में सब कुछ मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं तो देखते हैं उनकी जो लड़की है और जो लड़का है बिल्कुल नग्न अवस्था में है, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, लड़की लड़के के ऊपर है। अब जैसे ही इस चीज़ को राकेश सिंह देखते हैं, उन्होंने अपनी निगाहें फेर ली, उसके बाद दरवाजे को पीटा, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, दरवाजे को इतने ज़ोर से उन्होंने पैर से मारा कि दरवाज़ा खुल जाता है। दरअसल उन्होंने जो सारा नज़ारा था वो खिड़की से देखा हुआ था। जैसे दरवाज़ा खुलता है, अब उसके बाद उस लड़के को मारना पीटना शुरू हो जाता है। इतने में जो लड़की है वो खुद के बदन को ढकने में लगी हुई थी और ख़ुद को ढक भी लेती है, लेकिन जो लड़का है वो खुद को ना ही ढक पाता है ना ही खुद को बचा पाता है। लड़का चीखता चिल्लाता इससे पहले कि उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और उसकी वहीं पर उसी लड़की के सामने ही हत्या कर दी जाती है और लड़की को उसी में रूम में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद राकेश सिंह रात होने का इंतज़ार करते हैं। इस बीच अपनी लड़की को कहते हैं कि अगर तुमने सच बोला तो फिर समझ लो कि हम लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे और तुम इसकी जिम्मेदार होगी। एक तरह से कह लीजिए कि इमोशनल जो अत्याचार होता है वो किया जाता है रोली सिंह पे। अब रोली सिंह कुछ उस टाइम बोल नहीं पाती है। लड़के की बॉडी को रात में ठिकाने लगा दिया जाता है और फिर जब पुलिस को बॉडी मिलती है तो सारा राज खुलता है और ये राज रोली खोलती है। दरअसल रोली कहती है कि उसके पिता ने उस पर काफ़ी दबाव बनाया था, उसको मारा पीटा था और धमकाए थे कि अगर वो बताएगी तो फिर उसको पुलिस के हवाले तो किया ही जाएगा, उसकी जान तक ले ली जाएगी। अब जैसे ही रोली इस बात को सुनती है, थी तो बच्ची ही, वो तो डर जाती है। अब पुलिस राकेश सिंह को और फिर उसका जो साथ देने वाला होता है गांव का एक व्यक्ति, उसको और भी जो उसके घर का एक उसका लड़का होता है उसको, यानी कि इन 3-4 लोगों के खिलाफ गंभीर धारा में FIR लिखी जाती है, यानी 302, 307 और भी जो धाराएँ होती हैं लिखी जाती है। लिख करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यानी कि ये जो सीधा जो मामला निकल करके पूरा मीडिया में सामने आया, ये 24 मार्च का आया कि 24 मार्च को सारा जो खेल है वो हो चुका था। यानी कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका जब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, होली की खुशियाँ एक दूसरे से बांटने वाले होते हैं, तब तक उसमें ग्रहण लग जाता है और एक प्रेमी की जान चली जाती है। फिलहाल जो लड़की है, लड़की से पूछताछ जारी है और उसको अभी घर पे ही रखा गया है, उसको जेल में नहीं डाला गया है क्योंकि इसमें लड़की का कोई कसूर अभी नहीं है। फिलहाल पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, जो इसमें शामिल होता है। और बाकी और भी अगर पुलिस की जांच चल रही है, अगर उसमें और भी कोई अगर अपराधी पाया जाता है तो उसको भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। इधर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और बाकी इनकी सज़ा तो कोर्ट तय करेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।